मैं एक मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं सर, एक 11 साल के बच्चे का मर्डर। और सेटिस्फाइड तो मैं तब होऊंगा सर जब कातिल मेरे लॉकअप में बंद होगा। तब तक बाल की खाल निकलती रहेगी। मैं वो हर डिटेल चेक करूंगा सर जो इस केस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। और फिलहाल पर्सनल हथियारों के रिकॉर्ड्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर, क्या आपकी कर्नल अविनाश से फोन पे बात हुई थी बच्चों को धमकाने के 2 मिनट के बाद? बच्चों को डांटने के 2 मिनट के बाद ऑफिसर। सॉरी सर, बच्चों को डांटने के बाद। हाँ, मेरी कर्नल अविनाश से बात हुई थी। क्या बात हुई थी सर? प्राइवेट कन्वर्सेशन थी। मेरे लिए जानना जरूरी है। आई थिंक इट्स रेलेवेंट टू द केस। तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैंने कर्नल अविनाश को ये ऑर्डर दिया था कि वो उस पेड़ पर नजर रखें और अगर वो लड़के वहाँ वापस लौट आए तो उन पर फायर खोल दें, उनको गोलियों से उड़ा दें? करेक्ट सर। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसा ऑर्डर दिया था कि बच्चों को गोली मार दो? नहीं, मैंने कर्नल अविनाश से सिर्फ उस पेड़ के पास सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था। और कर्नल अविनाश ने जिस सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजा उसने राजू को मार गिराया। आप आरोपों पर आरोप लगा रहे हैं ऑफिसर, वो भी बिना किसी सबूत के। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, कर्नल अविनाश ने उस पेड़ के पास किसी भी सिक्योरिटी वाले को नहीं भेजा था और इस टॉपिक पर हमारे बीच सिर्फ डिस्कशन हुई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे बीच डिस्कस करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, इसलिए आप मुझे इजाजत दें सो दैट आई कैन गो एंड जॉइन माई ड्यूटी। गुड डे। जी नहीं, उस दिन या किसी भी दिन कर्नल अविनाश ने मुझे उस पेड़ के पास सिक्योरिटी बढ़ाने के ऑर्डर्स नहीं दिए थे। आपके गार्ड्स कौन सी गन इस्तेमाल करते हैं? फाइव नॉट फाइव शिजलर। थैंक यू। हाँ, उस दिन कर्नल नरेंद्र से उस पेड़ के पास सिक्योरिटी बढ़ाने के बारे में मेरी बातें हुई थी। दरअसल उससे पहले भी कई ऑफिसर्स ने मुझे यह सुझाव दिया है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर राठौड़, उस दिन मैंने उस पेड़ के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं लगवाई थी। कर्नल, मुझे आपकी आर्मरी चेक करनी है। जान सकता हूँ क्यों? आपकी आर्मरी डिटेल रिकॉर्ड्स रखती होगी कर्नल। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसे कौन कौन सी पिस्टल, राइफल या एम्यूनिशन इशू हुई है। आप एग्जैक्टली चेक क्या करना चाहते हैं? मैं एग्जैक्टली ये चेक करना चाहता हूँ कि राजू के सीने को चीर कर निकलने वाली गोली कौन सी गन से फायर हुई थी और वो गन किसको इशू हुई थी। .25 ऐसा ही नॉफलर गन की कोई एंट्री क्यों नहीं दिखाई दे रही ऑफिसर? इंडियन आर्मी में 25 नॉफलर गन्स यूज नहीं होती हैं। व्हाट? इंडियन आर्मी में 25 नॉफलर गन्स यूज नहीं होती हैं और पहले भी कभी नहीं हुई हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है 25 नॉफलर गन्स कुछ स्टेट्स की पुलिस इस्तेमाल करती है। डिटेल्स आपको चेक करनी होगी सर। SI नॉफलर गन ज़्यादातर पुलिस फोर्स में इशू होती है, बट मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। सर, उनके रिकॉर्ड्स में कहीं भी 25 SI नॉफलर का जिक्र नहीं है, किसी भी पेज पर नहीं है। रिकॉर्ड्स बदले या छेड़े नहीं गए। मैंने महीनों की एंट्रीज चेक की। पर्सनल हथियार भी हो सकते हैं। क्या मतलब? कुछ ऑफिसर्स के अपने खुद के पर्सनल हथियार होते हैं जिनका फौज से कोई संबंध नहीं होता। हो सकता है किसी की 25 SI नॉफलर गन हो। सर, अगर पर्सनल हथियार यूज हुआ है तो चलाने वाला कोई सिक्योरिटी गार्ड या ऑन ड्यूटी ऑफिसर तो हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है जिसके पास पर्सनल हथियार है और अपने गुस्से पे काबू नहीं है। लेकिन सर, गोली डेफिनेटली उस पेड़ के पास के उस ऑफिस से ही चली है और उन 2 ऑफिसर्स की ऑफिस है वहां पर।
मिस्टर राठौड़, आप आधे कैंटोनमेंट से पूछताछ कर चुके हैं, आर्मरी चेक कर चुके हैं, उस पेड़ के नीचे घंटों बिता चुके हैं, आपको कुछ नहीं मिला। अब आप ये नई मांग लेकर आ गए हैं मेरे पास। आप हमारी रिपोर्ट से सेटिस्फाई क्यों नहीं हो जाते? गोली अंदर से नहीं, बाहर से चली थी मिस्टर राठौड़, बाहर से। कर्नल अविनाश, सेटिस्फाइड होने के लिए मैं कोई कंज्यूमर नहीं हूं जिसे आप टीवी, फ्रिज या एसी बदल कर दे रहे हैं। मैं एक मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं सर, एक 11 साल के बच्चे का मर्डर। और सेटिस्फाइड तो मैं तब होऊंगा सर जब कातिल मेरे लॉकअप में बंद होगा। तब तक बाल की खाल निकलती रहेगी। मैं वो हर डिटेल चेक करूंगा सर जो इस केस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। और फिलहाल पर्सनल हथियारों के रिकॉर्ड्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। खुश? सेटिस्फाइड? ऑफिसर, अगर कैंटोनमेंट के अंदर कोई भी सुराग होता तो उसे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद उसे आपके हवाले कर देता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ऑफिसर, जो भी हुआ है हमारी दहलीज के बाहर हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन उस बादाम के पेड़ के गोल गोल चक्कर काट रही थी। उससे आगे जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था। राजू की हत्या किसी आर्मी के वेपन से नहीं हुई थी और ऑफिसर्स की पर्सनल हथियारों की लिस्ट में भी कोई 25 SI नोफलर गन नहीं थी जो इस हत्या में इस्तेमाल हुई थी। फिर राजू पर गोली किसने चलाई, कैसे चलाई और क्यों चलाई? माना कि बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ सुराग हमारे पास जरूर है। नंबर 1, गोली कंपाउंड के अंदर से चलाई गई। नंबर 2, 25 SI नोफलर गन का इस्तेमाल किया गया। नंबर 3, गोली पास से चली। उन दोनों ऑफिसर्स में से किसी एक ऑफिसर चल सकती है। और नंबर 4, सस्पेक्ट कर्नल नरेंद्र ने खुद गोली नहीं चलाई, क्योंकि मर्डर के वक्त वो कैंटोनमेंट एरिया से बाहर थे। हमें यहाँ से आगे जाना है। सर थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे मतलब पहले सर, पहले की कोई पुरानी दुश्मनी या बस्ती की कोई आपसी रंजिश, ये मोर्चा तो हमने खोला ही नहीं अब तक। साहब, गरीब का एक ही दुश्मन है, गरीबी। पूरी बस्ती में साहब कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा। काम पर किसी से कोई तू मैं, कोई गाली गलौज कभी भी नहीं। साहब, बाल बच्चे वाले आदमी हम लोग, कभी कुछ कम ज्यादा हुआ भी हो तो बच्चे को कोई क्यों मारेगा साहब? सब हम दोनों ना बहुत मेहनत करके एक एक पैसा जमा कर रहे थे सब राजू की पढ़ाई के लिए। पहला नंबर लाता था साहब, वो हर चीज में अव्वल आता था। अब स्कूल में पूछ लीजिए, बड़ा होके इंजीनियर, कलेक्टर बनना चाह रहा था साहब वो। साहब, हम चाहते थे कि वो बहुत नाम और इज्जत कमाए। गोली मार दी उसको। बादाम चुराए थे साहब मेरे बच्चे ने, कोई हीरे नहीं चुराए थे। हर छोटा बच्चा बादाम चुराए थे साहब। आपने भी चुराए होंगे बचपन में। जिसने मेरे बच्चे की जिंदगी चुराई है ना साहब, उसको कोई माफ नहीं करेगा साहब। ऊपर वाला कभी माफ नहीं। सर, जब हम दोनों लड़ते थे तो राजू हमें छुड़ाता था। हाँ सर, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राजू, रवि और मैं वहाँ से बादाम तोड़ने गए थे। हाँ सर, और अभी हम लोग वहाँ कभी नहीं जाते, बहुत डर लगता है। और तो और हमारा मन भी नहीं करता है वहाँ जाने का। सर, खबरियों के नेटवर्क से कोई खबर नहीं मिल पा रही है। 4 मई को कोई भी बाहर वाला भोपाल में गन लेकर नहीं आया और कैंटोनमेंट के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। बोलिया, ये आपसी दुश्मनी वाला मोर्चा बंद करते हैं, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा।
मुझे पूरा यकीन है कि कैंटोनमेंट की उन दीवारों के बीच में किसी न किसी के पास प्राइवेट नॉफलर गन जरूर है। बस वो शख्स हमारे निशाने के रडार पे नहीं आ रहा। सर, प्राइवेट हथियार है तो लाइसेंस तो लगती ही होगी। ओह यस, ये बात हमने पहले क्यों नहीं सोची। प्राइवेट लाइसेंस पुलिस के थ्रू इशू होते हैं। हर प्राइवेट हथियार किसी न किसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होता है। लेकिन सर, कैंटोनमेंट के सभी अफसर को अपने प्राइवेट हथियार आर्मी को डिक्लेयर करना होता है। एक ऑफिसर ने आर्मी के सामने अपना प्राइवेट हथियार डिक्लेयर नहीं किया शेख। इट्स एज सिंपल एज दैट। यस सर, लेकिन भोपाल के किसी न किसी पुलिस स्टेशन में तो इसकी रजिस्ट्रेशन जरूर हुई होगी। एग्जैक्टली, कोई भी पुलिस स्टेशन छूटना नहीं चाहिए। यस सर। दरअसल हमें उन बच्चों को डांट कर भगाने के बजाय डिसिप्लिन सिखानी चाहिए, फिर ये हादसा होता ही नहीं। कर्नल, जो भी हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आज से पहले किसी कैंटोनमेंट में ऐसा नहीं हुआ होगा। आपका क्या ख्याल है कर्नल नारायणन? किस बारे में? यही कि फायरिंग कैंटोनमेंट के अंदर से हुई है या बाहर से? फायरिंग बाहर से होना लॉजिकल है ही नहीं। क्राइम ब्रांच का ऑफिसर गलत नहीं था। बुलेट जिस तरह से ट्रैवल हुई है और दीवार में घड़ी मिली, इसमें कोई डाउट नहीं कि फायरिंग अंदर से हुई थी। हाँ, वो लड़के हमारे लिए इरिटेशन थे, सरदर्द थे हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ सही हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका। भूल जाओ सब कुछ और आगे बढ़ो। कमान से निकला तीर वापस आया है कभी? गुड नाइट जेंटलमैन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एंजॉय। कर्नल अविनाश, आपने जो इंक्वायरी की थी वो आपने प्रॉपरली तो कंडक्ट की थी ना? ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल नरेंद्र? इंक्वायरी मैंने खुद सुपरवाइज की थी। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? कोई डिटेल, कोई ऑफिसर, कोई सच? सर, ऑल ओवर भोपाल की 76 पुलिस स्टेशन से प्राइवेट हथियारों के रिकॉर्ड्स। एक भी डिटेल छूटी नहीं चाहिए धुलिया। यस सर। सर, शक की सुई हिल ही नहीं रही है। आज के लिए यहीं रोकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। लगे रहेंगे धुलिया, शक की सुई हिलेगी और वो घड़ी आएगी जब राजू का कातिल हमारे सामने होगा। गुड नाइट। कैंटोनमेंट में और किसी ऑफिसर की क्वेश्चनिंग बाकी नहीं है सर। तुम्हारे पास गोली है, लेकिन वो गन अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हो तुम। कोशिश जारी है सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस राठौर। एक गरीब बच्चा मारा गया है और हमें कातिल को किसी भी सूरत में पकड़ना है।
और जल्दी पकड़ना है विदाउट लॉस ऑफ टाइम। मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए सर, कातिल का टाइम अप हो जाएगा। हाँ धुलिया बोलो। सर गन ट्रेस हो गई है। वेरी गुड धुलिया। सर करंट लाइसेंस में कोई भी 25 एसआई नॉफलर का लाइसेंस नहीं मिला इन फाइलों में। तो फिर आर्मी ने अपने रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बस इस ऑफिसर ने अपनी पर्सनल गन आर्मी के सामने डिक्लेयर नहीं की। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है मिस्टर राठौड़, ये आपसे कोई गलती हुई है। एप्लीकेशन आपके सामने है सर, आप नाम चेक कीजिए, एड्रेस चेक कीजिए, यहाँ नीचे ऑफिसर के सिग्नेचर भी हैं सर। ये कैसे हो सकता है? कोई भी ऑफिसर बिना डिक्लेयर किए कोई भी हथियार कैंटोनमेंट के अंदर नहीं रख सकता, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। बादाम चुराने वाले बच्चों को गोली मारना भी किसी फौजी रूल बुक में नहीं लिखा है सर। आखिरकार पुलिस उस 11 साल के राजू पर ट्रिगर दबाने वाले इंसान से सिर्फ 1 उंगली भर की दूरी पर थी। इस फौजी अफसर ने अपनी पर्सनल 25 एसआई नोफलर गन के लाइसेंस को भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में रिन्यू कराना चाहा था, पर उसने अपना यह हथियार फौज में डिक्लेयर नहीं किया था, जो अब एक मासूम के खून से रंगा था। सर ये डॉक्यूमेंट कहता है कि आपने 3 महीने पहले अपनी पर्सनल वेपन की लाइसेंस सुनेबल एप्लीकेशन की थी। कर्नल नारायण, आपके पास 25 एसआई नॉफर गन है। व्हाट नॉनसेंस, दीज आर बेसलेस एलिगेशंस। मेरे पास कोई पर्सनल वेपन नहीं है। सर इस पर आपका नाम, आपकी रैंक, आपका एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है, और वहां नीचे आपके सिग्नेचर्स भी हैं। हमने आपके सिग्नेचर मंगवाए थे, आप ही क्या सर? किसी ने फोर्स किया है। साजिश दिखाई नहीं देती तुम्हें कर्नल अविनाश? ये लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस केस को लेकर, मुझे टारगेट बना रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस उस बड़ी पेड़ के सामने था। आपको गलतफहमी हो रही है सर, और साजिश हुई है लेकिन हमारी तरफ से नहीं। मैं कर्नल नारायण को कस्टडी में ले रहा हूं। हम सबके लिए वही अच्छा होगा कि कम से कम हंगामा हो। सर कोऑपरेट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इनके पास हार्डकोर सबूत है, प्लीज सर। एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे कर्नल अविनाश। बताएं। मुझे कर्नल नारायण का पूरा सर्विस रिकॉर्ड चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने एक गन कहाँ से खरीदी और कब खरीदी। 1 घंटे में आपके ऑफिस में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन कर्नल। यू वेलकम ऑफिसर। थैंक यू। कहाँ है ऑफिसर राठौड़?
सर अभी आ रहे हैं। सर, कर्नल नारायणन बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। होने दो, हम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इनकी क्वेश्चनिंग करेंगे। उनकी पोस्टिंग जलना, औरंगाबाद, इंदौर और भोपाल में रही है तुलिया। आप चाहते हैं कि मैं इन सारे शहरों के पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड चेक करूं ताकि हमें पता चल जाए कि पहली बार इन्होंने लाइसेंस के लिए कहाँ अप्लाई किया था? राइट। ये इंफॉर्मेशन हमारी बुलेट होगी जो हम उन पर निशाना लगाकर फायर करेंगे। ओके सर। Here you go. इस बार क्राइम ब्रांच का निशाना बिल्कुल सही लगा था। 4 शहरों के पुलिस रिकॉर्ड्स छानने के बाद पता चला कि कर्नल नारायणन ने 25 SI नोफ्लर गन 2005 में यानी कि वाकयात से 6 साल पहले इंदौर में खरीदी थी, जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी। ये वही राइफल थी जो उन्होंने भोपाल कंटोनमेंट पोस्टिंग में आर्मी को डिक्लेयर नहीं की थी। अब बस ये जानना रह गया था कि आखिरकार कर्नल नारायणन ने राजू की हत्या क्यों की थी। गन घर के अंदर कहीं नहीं मिली। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मेरे हस्बैंड घर पर कोई गन रखते ही नहीं थे। तो कहाँ रखते थे मिसेस नारायणन? ऑफिस में? उनके पास कोई गन नहीं है, कोई पर्सनल वेपन नहीं है। सर, मैं कर्नल नारायणन के ऑफिस की तलाशी लेना चाहूँगा। ओके सर। थैंक यू मैम। सर, गन यहाँ नहीं है। कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दी उन्होंने? ऑफिसर, कर्नल नारायणन बहुत सीनियर ऑफिसर है, वो गन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। सर, एक 11 साल के बच्चे की जान ले ली, उसके माँ बाप की जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी। गन डिस्ट्रॉय करना कौन सी बड़ी बात है सर? हमें पहले से मालूम था सर कि गोली आपके ऑफिस से या उसके आसपास से चली है। बुलेट हमें मिली, ये बुलेट 25 SI नॉफलर की थी, जिसे आपने इंदौर में 2005 में खरीदा था। और इसी गन के लिए आपने भोपाल के कैंप पुलिस स्टेशन में रिन्यूअल की एप्लीकेशन भी दी थी। ये गन हमारी हिफाजत में नहीं है सर। कहां है ये गन? काफी घुमा फिरा कर पूछ रहे हो ऑफिसर कि क्या मैंने उस लड़के को गोली मारी? मैं आपसे सच की उम्मीद रखता हूं सर। हाँ, मैंने उस लड़के को मार डाला। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, मैं बहुत ज्यादा अपसेट था। रोज रोज ये 3 बंदर शोर मचाते, मेरे काम में डिस्टर्ब करते। कोई उन पर चिल्लाता, भाग जाते साले। उधम मचा रखा था पूरे कैंटोनमेंट में। ये मेरे को तो पूरा गुच्छा मिल गया। देख ये मेरे को दे ना। देख मेरे को भी।
जितना इकट्ठा करना कर लो। मंकीज! भागो! गेट लॉस्ट! जल्दी कर जल्दी कर कर कर। Hey! I will shoot you! भागो भागो वहां से! वो सुनते नहीं, कभी नहीं सुनते। बड़ों के लिए इज्जत नहीं, मिलिट्री के लिए रिस्पेक्ट नहीं, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं। उन्हें अंदर आना मना था, फिर भी आते, कभी रुकते ही नहीं। उन्हें रोकना जरूरी था। बच्चे थे सर, हम सब इसी दौर से गुजर चुके हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। सबक सीखने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है सर। आपने उस 11 साल के बच्चे के सीने में गोली मार दी। यू शॉट टू किल कर्नल नारायण। ब्लडी रास्कल्स, ये लोग सिर्फ कैंटोनमेंट में ही नहीं, मेरी जिंदगी में घुसपैठ कर रहे हैं। आज ही कहा है, कल सभी आ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज से ट्रेस पासिंग बंद। उसने लाइन क्रॉस की थी। आप वो बात को समझ ही नहीं रहे हैं ऑफिसर। हर इंसान के लिए, सिविलियन हो या फौजी, बॉर्डर को ठीक से समझना जरूरी है। जब आप लाइन क्रॉस करते हो, आप उल्लंघन करते हो, ट्रांसग्रेशन। पता है इससे क्या होता है? आप मेरे लिए खतरा पैदा करते हो। मैं आपको वार्निंग देता हूं, तुम लिमिट क्रॉस कर चुके हो। आप सुनते नहीं, आपको दोबारा वार्निंग दी जाती है, फिर भी आप सुनते नहीं। फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं रह जाता। मैं गन उठा लेता हूं। छड़ी उठाते सर, बंदूक क्यों? वो बच्चे क्या टेररिस्ट थे? उन्होंने क्या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था? नहीं सर, वो पेड़ से गिरे हुए बादाम चुराने आते थे। वो पेड़ उन मासूम बच्चों के जैसा आर्मी और सिविलियन के बीच का फर्क नहीं समझता, कोई लिमिट या लाइन नहीं समझता। वो बच्चे मेरे काम में डिस्टर्बेंस थे, कैंटोनमेंट के गार्डन की खूबसूरती बर्बाद कर रहे थे। बाहर बोर्ड लगा है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर मुकदमा चला जाएगा। मुकदमा कहां चला सर? आपने तो सीधे सीधे सजाए मौत दे दी।
अगर उस लड़के की जगह आपका अपना बेटा या दूसरे ऑफिसर का कोई बेटा होता तब भी क्या उसके सीने में गोली मार देते आप? नहीं सर, लेकिन आपने इस बच्चे को निशाना बनाया क्योंकि ये गरीब था। आप इसकी गिनती इंसानों में करते ही नहीं थे सर। आपसे इसकी हंसी नहीं सुनी जाती थी। आपके हिसाब से इसे अपना बचपन एंजॉय करने का कोई हक नहीं था। आपने छीन लिया वो हक। ये देश, फौज और सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करके आप अपना छोटापन छुपा नहीं सकते हैं सर। आपकी सिर्फ एक पहचान है, यू आर अ वेरी स्मॉल मैन। 8 mm का दिल है आपका। गन कहां छुपाई है कर्नल? सर प्लीज सर। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने फायर नहीं करना चाहिए था। बुलेट जान लेती है सर, पर बुलेट जान के पीछे के इंसान को नहीं पहचानती, सिपाही पहचानता है। कोई दुश्मन है, दोस्त है, या फिर कोई छोटा बच्चा। जिम्मेदारी से निशाना लगाता है, सिर्फ जान बचाने के लिए फायर करता है, जान लेने के लिए नहीं सर। I'm sorry. Sorry. हमारी इन्वेस्टिगेशन अब कंप्लीट है सर। यह है वो रिपोर्ट। हम रिटायर्ड कर्नल नारायणन के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। ग्रेट जॉब ऑफिसर राठौर। आपने ज़्यादातर अपने आप को मैच्योरली हैंडल किया, मैंने ज़्यादातर ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं सर, आप अपना काम कर रहे थे, हम अपना। काम में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं मिस्टर राठौर, हमसे भी हुई। इन गलतियों के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। कर्नल नरेंद्र, आप बिल्कुल सही थे। मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं थी, कहीं कुछ छूट गया था जो नजर नहीं आया। कैसे नजर आता कर्नल अविनाश? हम लोगों में इतनी कन्विक्शन होती है, इतना भरोसा होता है कि हमारा कोई भी आदमी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही। एक्चुअली उन बच्चों पर मुझे भी उतना ही गुस्सा आता था जितना कि कर्नल नारायण को आता होगा, लेकिन इतना बड़ा गलत कदम उठाना, पता नहीं क्या चल रहा था उनके दिमाग में उस वक्त। 2400 घंटे हम देश की सरजमी की सुरक्षा में लगे रहते हैं, शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि कुदरत सरहदों से परे है।
यहाँ मुझे बादाम तोड़ने से कोई नहीं रोकता। ये बादाम सबके हैं, इसलिए यहाँ ना ही कोई दीवार है और ना ही कोई बाउंड्री। क्राइम पेट्रोल दस्तक सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि हमारे मन में अपने देश की सेना के लिए सबसे ज्यादा इज्जत है, प्रेम है और सम्मान है। इस केस का मुजरिम कोइंसिडेंटली एक सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। राजू की निर्दयी हत्या ने हम सब का सीना छलनी कर दिया है, क्योंकि कभी ना कभी हम सब ने किसी न किसी दीवार को फांदकर फल खाए हैं। इंसान की बनाई हुई सरहदें और दीवारें अक्सर इंसानियत को खानों में बांट देती हैं, लेकिन बचपन और कुदरत को इन खानों में कैसे समेटा जा सकता है। राजू और उस बादाम के पेड़ के बीच का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता था। उस पेड़ के फल धरती माँ के तोहफे थे राजू के लिए। एक सिरफिरी गोली ने इस खूबसूरत रिश्ते को खून में डुबो दिया। गोलियां आसानी से चलती हैं, क्योंकि बंदूकें और गोलियां आसानी से मिलती हैं। आज का यह केस पर्सनल हथियारों के दुरुपयोग को उजागर करता है। हाथ में बंदूक, बंदूक में गोली, मन में गुस्सा, और कोई भी सिरफिरा छोटी से छोटी बात को लेकर गोली फायर कर देता है। राजू की हत्या का यह केस एक अहम सवाल बनकर सरकार और समाज दोनों को दस्तक दे रहा है। सवाल यह है कि पुलिस फोर्स, आर्मी और सिक्योरिटी गार्ड्स के होते हुए क्या आम नागरिकों के पास निजी हथियार होने चाहिए? सोचने वाली बात है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।